शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह के प्यारे महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद नबवी शरीफ अला स्वाहिबी हस्सलातु वस्सलाम की पुरनूर और रहमत से मअमूर फजाओं में मुर्तकिफ थे। एक इंतहाई गमगीन शख्स आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमदर्दी के साथ वजह गम दरियाफ्त की। उसने अर्ज की, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जान के बेटे रज़ियल्लाहु तआला फुला का मेरे ज़िम्मे कुछ हक है। फिर सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, इस रोज़ाए अनवर के अंदर तशरीफ फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज्जत की कसम, मैं उसका हक अदा करने की इस्तिताअत यानी ताकत नहीं रखता। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? उसने अर्ज की, जो आप बेहतर ख्याल फरमाएं। चुनाचे हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये सुनकर फौरन मस्जिद नबवी शरीफ अला स्वाहिबी हस्सलातु वस्सलाम से बाहर निकल आए। ये देखकर वो शख्स मुतअज्जिब होकर अर्ज गुजार हुआ, आलीजा क्या आप इत्तिकाफ भूल गए? जवाबन इरशाद फरमाया, ना इत्तिकाफ नहीं भूला। ये कहने के बाद मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुरअनवार की तरफ इशारा करते हुए अश्कबार हो गए, क्योंकि सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जुदा हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। महबूब रब्बुल इबाद अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद
ने बेकरार कर दिया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आंसुओं की झड़ी लग गई है, इस पे दीवानगी छा गई है। आंसुओं की झड़ी लग गई है, इस पे दीवानगी छा गई है। याद आका की तड़पा रही है, याद आका की तड़पा रही है। याद आए शाहे मदीना, याद आए शाहे मदीना। सरकार अली वकार मदीने के ताजदार नबी मुख्तार रहमत परवरदिगार अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार फाइजुल अनवार की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए फरमाने लगे। कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैंने इस मज़ार शरीफ पे आराम फरमाने वाले महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खुद अपने कानों से सुना है कि फरमा रहे थे, जो अपने किसी भाई की हाजत रवाई के लिए चले और उसको पूरा कर दे तो ये 10 साल के इत्तिकाफ से अफजल है। और जो रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए एक दिन का इत्तिकाफ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके हाइल फरमा देगा, जिनका फासिला मशरिक व मगरिब के दरमियानी फासिले से भी जायद होगा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, आपने मुलादा फरमाया कि एक दिन का एतिकाफ, इसकी फजीलत क्या है कि जहन्नम और एतिकाफ करने वाले के बीच में एक बहुत बड़ी खंदक यानी गड़ा हाइल हो जाएगा। और इनका फासला क्या है? मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले से भी ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर 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 जहन्नम से हो जाएगा। जो फकत एक दिन का एतिकाफ करेगा और जो किसी मुसलमान की मुश्किल कुशाई करने के लिए, हाजत रवाई करने के लिए चले और उसकी हाजत को पूरी कर दे, उसकी जरूरत पूरी करने में कामयाब हो जाए, तो उसका ये अमल 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है। और एक दिन के एतिकाफ की फजीलत आपने सुनी, जबकि वो रज़ाए इलाही के लिए, असल हर काम में रज़ाए इलाही की नियत होनी जरूरी है। आप अभी बैठे रज़ाए इलाही की नियत से बैठे तो सवाब मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ रज़ाए इलाही की नियत से बोलूंगा, सवाब पाऊंगा। जितनी अच्छी नियतें करूंगा उतना सवाब ज्यादा। और अगर माअज़ल्लाह किसी बुरी नियत से कोई बैठा होगा, उसको उस बुरी नियत के एतबार से जो भी गुनाह है, वबाल है, उस पर पड़ेगा। इस तरह बोलने वाले के लिए भी कि जितनी इसकी नियतें अच्छी, सवाब ज्यादा। और माअज़ल्लाह अगर बुरी नियतें हैं तो फिर सवाब की क्या उम्मीद? जैसी बुराई वैसा उसका सिला।
अल्लाह ताला अच्छी नीयत नसीब फरमाए। मुसलमान की हाजत पूरी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाजत तरह तरह की होती है। बाज हाजतें बहुत ही आसान सी होती है, लेकिन उनको भी हम पूरा नहीं करते। आसान हाजत की मिसाल शायद ये दे सकूं कि पानी की प्यास लगी है, अपने पास पानी है, लेकिन हमने पानी पर अपना कब्जा जमाया है। इत्तिकाफ में पानी की हमको भी जरूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मिनरल वाटर की बोतल हाथ आई है, अगले को प्यास लगी है, ये उसकी हाजत है, उसको प्यास लगी है, तो मैं दूं कैसे? अब अगर सवाब की नीयत से दे दी जाए, हाजत पूरी कर दी है, वो प्यास बुझा लेगा, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह इस हाजत पूरी करने का भी सवाब मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी हाजतें जो बहुत सस्ते में पूरी हो जाती है, मुफ्त में पूरी हो जाती है। जैसे कि ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तशरीफ ले चले, तो उनका खर्चा भी नहीं था, सिर्फ सिफारिश करनी। उन्होंने फरमाया ना कि क्या मैं तुम्हारी सिफारिश करूं कि जिसके पास इनका हक निकल रहा होगा, क्या हक था वो नहीं, इन्होंने इस हदीस में ये नहीं, बल्कि फुला का मेरे जिम्मे कुछ हक है। जब किसी का हक इस पर था, मिसाल के तौर पर आप पर कर्जा है और आप वाकई तंगदस्त दे नहीं सकते, मगर जो कर्ज हुआ है उसका हक तो आपके जिम्मे है ना। तो इस तरह का भी मसलन कोई मामला है कि आपके जिम्मे कर्ज है और आप अदा करने की ताकत नहीं रखते, और कर्ज हुआ है वो मुतालबा कर रहा है। अब इसमें जाहिर है कि मुतालबा करेगा तो आप टेंशन में तो आएंगे, वो शिद्दत, जितनी मुतालबे में शिद्दत ज्यादा होगी उतना टेंशन भी ज्यादा, परेशानी ज्यादा। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जो कर्ज ख्वाह को सिफारिश कर सकता हो और सिफारिश कर दे कि इसको जरा और मोहलत दे दो, बेचारा तंगदस्त है, आपको इंशाल्लाह दे देगा, बाद में दे देगा, और वो मोहलत दे दे, तो ये भी सिफारिश करने वाले को हजत पूरी करने का सवाब मिलेगा। सिफारिश कर देना ये भी हजत पूरी करना है। तो मुसलमान की हजत पूरी करना ये बड़े सवाब का काम है और ये ज्यादा मुश्किल नहीं। तो चलो इस रिवायत से हमें बहरहाल वो भी पता चला एतिकाफ की फजीलत भी। एक दिन के एतिकाफ में 3 खंदकें जहन्नम से दूर हो जाएगा कि दूर, यानी तो 3 खंदकें इसके मुतकिफ के और जहन्नम के दरमियान में हाइल हो जाएगी, मशरिक और मगरिब से भी ज्यादा फासले की मिक़दार में। एक दिन 10 दिन। अब इस रिवायत में ये वजाहत नहीं कि वो एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक का था या किसी और दिन का था, आया वो नफली था या किसी मन्नत का था, कोई वजाहत नहीं। तो इसलिए हम भी क़ियास आराई नहीं करते। तो फिर भी रमज़ान मुबारक के 10 दिन का एतिकाफ, 10 दिन का ना, वह एक दिन की फजीलत है। तो जब एक दिन की फजीलत ये है तो 10 दिन की फजीलत क्या होगी? और अगर वो नफली था, अगर था, तो ये सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफाया है, तो जो जो अमल करेगा उसको सुन्नतुल मुअक्कदा ही का सवाब मिलेगा। ये अलग बात है कि उनके एतिकाफ में, सहाबी रसूल के एतिकाफ में और मेरे आपके एतिकाफ में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे 10 दिन का एतिकाफ उनके सवाब में बढ़ गया, ये नहीं होगा, तो वो तो साबित है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि हदीस पाक में कि सहाबी का मुट्ठी भर जाओ खैरात करना, ये मिसाल दी गई। सहाबी अगर मुट्ठी भर जाओ खैरात कर दे, तब भी गैर सहाबी का सोने का पहाड़ खैरात कर देना उस मुट्ठी भर जाओ खैरात करने का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबी सहाबी होता है, उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। फैजान सहाबा
इनकी बरकत से इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। बाज लोगों के पसीने में बदबू होती है, इनके कपड़ों में भी बदबू हो जाती है। जब पसीने या कपड़ों में बदबू आती हो तो ऐसी सूरत में भी मस्जिद में दाखिला जायज ना होगा, मस्जिद में नहीं आ सकते, क्योंकि इससे लोगों को भी तकलीफ होगी और फरिश्तों को भी ईजा पहुंचेगी। तो इस पसीने का इलाज करें। ये पसीना गालिबन बाज़ किस्म की ग़िज़ाएं खाने से भी होता है। ग़िज़ा के असरात जो है ज़ाहिर वो रुए पर पड़ते हैं, इसी तरह पसीना भी इससे मुतासिर हो तो क्या अजब। तो इसलिए ग़िज़ाओं की तब्दीली की तरफ भी तवज्जो दे। कभी ये ग़िज़ा खा के देख ले, कभी वो ग़िज़ा खा के देख ले कि पसीने में कमी आ जाए, और कम खाना खा के देख ले तो इससे भी हो सकता है कि पसीने की बदबू में कमी वाक़ई हो। हर एक के पसीने में इतनी बदबू नहीं होती, बल्कि मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक पसीने में तो खुशबू थी, और खुशबू भी कैसी कि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। यानी दूल्हा जो है, एक दूल्हे ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पाक पसीना मला था अपने कपड़ों पे, उसकी खुशबू का तज़किरा रिवायत में है। तो उसी की तरफ निशानदेही करते हुए मेरे आका आला हज़रत फरमा रहे हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल। या सैयदी, आपने अभी ये जो शेर पढ़ा तो आपने मल जाए पढ़ा, और अक्सर जो हम सुनते हैं नातखानों से तो इसमें होता है कि मिल जाए, तो ये दुरुस्त क्या है? आप माना पर गौर कर लेना। वल्लाह यानी खुदा की कसम, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन, दोनों की तरकीब बन रही। और एक हदीस शरीफ है कि जिसमें दूल्हा ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना मला, तो सहाबा इकराम खूब साबित है और ये मलकर गए थे अपने घर। तो वो ऐसी खुशबू थी जो किसी इत्र में नहीं आ सकती। तो मेरे आका आला हज़रत के अशार है ना, ये बारहा बेशुमार अशार से कि जो किसी न किसी हदीस की शरह है, कहीं किसी आयत की तफसीर है, कहीं किसी फिक़्ह के जुज़िये का मतलब यानी कि वो समझे कि उसमें इशारा मिलता है, तो कभी किसी वलीउल्लाह के वाक़े की तरफ वो इशारत करता है। तो आला हज़रत का पूरा कलाम जो है ना वो आयन शरीयत के मुताबिक। तो ये मेरी मोटी अक्ल में यही आता है कि वो उसी तरह इशारा है कि मल जाए, पसीना मला जाता है। वल्लाहु आलम, अगर कोई मिल जाए पड़े तो ठीक है, फिर भी ये पुरानी आयत तो नहीं है कि उस पर तहरीफ का इल्जाम लगेगा। दूल्हा अगर पसीना मल जाए तो क्योंकि दूसरे मिसरे में दुल्हन का तस्करा है ना, तो दूल्हा मल कर जाएगा तो दुल्हन नहीं मांगेगी ना इतना। अगर ये कहें कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, तब मांगे ना दुल्हन नहीं, ये बिल्कुल है ना तरकीब नहीं बन रही। दोनों मिसरों में मुताबिकत पैदा नहीं हो रही, मल जाए से मुताबिकत पैदा हो रही है। वल्लाह जो मल जाए
पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल। लब होठों को बोलते हैं, तो मेरे आका के होठ, इसको आलादत फूल से तशबीह, हर चीज को फूल ही से तशबीह करें, तो लब मुबारक, लब हाय मुबारक आई भी फूल। दहन, दहन माने मुंह, मुंह मुबारक भी फूल। दकन, दक्कन इसको बोलते हैं थोड़ी, दक्कन शरीफ भी फूल, ना सिर्फ दक्कन बल्कि पूरा ही बदन फूल। लब फूल दहन फूल दक्कन फूल बदन फूल। सल्लू अलल हबीब। ये किसी बच्चे ने नारा लगाया था, पूरा नारा लगा था, उसके दिल को जिसने लगाया था, जिसने लगाया, किसने नारा लगाया था जब मैंने सल्लू अलल हबीब बोला था? जब बड़े बच्चे ने नारा लगाया। हंसे मत, मैंने कितनी बार आपको मना किया, आप लगा लीजिए ना, जारी रहेगा फैज़ान पसीने मुस्तफा। अल्लाह करे कि हमें भी आका की खुशबू मिल जाए। किसी शायर ने कहा है, काफूर ना हो मेरे कफन और बदन में, काफूर ना हो मेरे कफन और बदन में, हजरत का पसीना कोई मल जाए तो अच्छा, हजरत का पसीना कोई मल जाए तो अच्छा, किस्मत मुझे मिल जाए बिलाले हबशी की, दम इश्क़े मोहम्मद में निकल जाए तो अच्छा। मुनकिर के लिए नारे जहन्नम है मुनासिब, जो आप से जलता है वो जल जाए तो अच्छा। सल्लू अलल हबीब। पापा, जिस तरह भी आपने बच्चे की हौसला अफजाई फरमाई, तो कोई ऐसा आपका भी कोई बचपन का वाकया है? सुना है कि आप बचपन में किसी मंच पर नात के लिए गए थे और कुछ आपके साथ ऐसा सुलूक हुआ था कि जिससे आपको बहुत सदमा था। वो वाकया अगर हम सब सुन लेंगे तो इंशाल्लाह भी देखे। मेरा घुमाने का अभी जिस बच्चे ने नारा लगाया ना, पहले जो आवाज ऐसी थी जिस वक्त मैंने सल्लू अलल हबीब कहा था, महसूस यही हो रहा है वल्लाह वालम। मेरे यूं ही हुआ कि यार बेचारे का दिल टूट गया होगा कि मैंने कान नारा लगाया और किसी ने जवाब ही नहीं दिया, और ये सल्लू अलल हबीब बोल गए और इनका जवाब दे दिया। तो इसको एहसास मेरू भी हो सकता है। बच्चों की हौसला अफजाई भी जरूरी है और दिल जो ही बहरहाल कार्य सवाब है। यही बच्चे कल जाकर पता नहीं क्या बने। मैं तो कुछ नहीं बन सका, मैं बहरहाल बच्चा था और मस्जिद में मुए मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला था, सब नातें पढ़ रहे थे लाइन में लगकर, मैं देखता था, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी नात शरीफ पढ़ूं। मैंने नात की किताब इन्हीं में से किसी से ली और मैंने आला हज़रत का कलाम निकाला, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। मैं लाइन में बैठ गया, मेरी बारी आई, तो ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ ऐसे बड़े जिम्मेदार होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं वो चौधरी टाइप के, बैठ जा, चल तू पढ़। तो इस तरह के एक साहब थे जो ये सब निजाम चला रहे थे वहाँ। मैं लाइन में बैठ गया, जब मेरी बारी आई थी, मैं भी माइक पे जिंदगी में पहली बार माइक के करीब आया हूँगा। मैंने वो शेर पढ़ना तो खैर पहली बार पढ़ा था, ना सुर तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो
बहरहाल ये अब बड़ा हूं तो थोड़ा दिल खुल गया ना, उम्र मेरी के हिसाब से। उस वक्त तो दिल भी खुला हुआ नहीं था, मैं तो घबरा कर मैंने बहरहाल पढ़ा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये उस दौर की तर्ज थी। दूसरे नातखान इसी तर्ज में पहले पढ़ा करते थे, अब खैर तर्ज ये नहीं चल रही पुरानी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शेर पढ़कर ये मतलब, ये पढ़ने के बाद मैंने वो बरसता नहीं, ये दूसरा शेर, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। पता नहीं ये शेर में पूरा पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, उसने मेरे को हाथ पकड़ के साइड कर दिया। पढ़ने नहीं आता था, ये झाड़ा वगैरह नहीं, लेकिन हटा देना भी एक दिल चिकनी तो है नहीं, इसलिए तो याद है, मतलब याद भी ना होता मुझे कि मेरी वो कच्ची हो गई, मुझे पढ़ने नहीं दिया। इससे बड़ी दिल शिकनी का एक वाकया, इससे बड़ी दिल शिकनी का वाकया इसी तरह 12 रबीउल नूर शरीफ, हमारे मोहल्ले की बादामी मस्जिद है, जहाँ मैं 6 महीने की उम्र से रहा करता था। गौ गली मीठादर, जिसको ओल्ड सिटी एरिया भी बोलते हैं, तो वहाँ मस्जिद जब से आँख खोली उसी, मैंने कहा 6 महीने की उम्र से वहाँ रहता था उस मस्जिद के पास। जब से आँख खोली वहाँ दुरूद सलाम की आवाजें सुनी, दुरूद ताज पढ़ा जाता था रमजानों में, खास करके अजान से पहले। मुझे बड़ा लुत्फ आता था वहाँ, मैं सही बोलता हूँ, मुझे उस बादामी मस्जिद में जो नातें पढ़ी जाती थी, वहाँ छठी के 6 वाज, 11वीं के 11 वाज, 12वीं के 12 वाज, मुहर्रम शरीफ के 10 वाज, इस तरह वाज होते थे। तो मुझे समझ तो क्या आती थी, लेकिन बस कुदरती एक होता ना कि अल्लाह ताला जिसको नसीब कर दे तो अल्लाह और रसूल के नाम से उसको मजा आए, मुझे मजा आता था। तो नातों की आवाजें आती रहती थी, रमजानों में अलविदा पढ़ी जाती थी, तो बड़ा मुझे मजा आता था। तो उस मस्जिद में मैं जाया करता था, और घर से करीब तरीन हमारे घर से नजर भी आती थी सामने, हमारी बालकोनी के दाईं तरफ थी वो मस्जिद। उस मस्जिद में 12 रबीउल नूर शरीफ को, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती थी। उन दिनों को जुलूस का तसव्वुर नहीं था, पता भी नहीं था। वहां भी पहुंच जाता था, बड़ी रौनक होती थी, लाइन में लग के बाल मुबारक की ज़ियारत भी करता था। वहाँ ही नाते भी पढ़ी जाती थी, तो जोहर की नमाज से पहले वहाँ सलातो सलाम होता था, बाल मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला जो था वो खत्म हो जाता था। तो सुबह शुरू होता था, तो मैंने वो सलातो सलाम में भी आगे आगे खड़ा था, फिर जोहर की अजान हुई। अब मैं बच्चा था, अपने को समझ क्या पड़े, बच्चा तो बच्चा ही होता ना, मैं तो मजे से, चूंकि पहले पहुंच गया था सलातो सलाम में, ठाट से पहली सब में खड़ा हो गया। वो इतनी सारी पब्लिक पीछे, और ये मदनी मुन्ना पहली सब में। तो एक बेचारे बूढ़े बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चल मेरे को ऐसा, अल्लाह उसको माफ करे, अब तो गरीब जिंदा नहीं होगा बेचारा, उस वक्त की सफेद दाढ़ी थी, बूढ़ा था। इस वाक्य को भी शायद कोई 45-50 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल है इस किस्से को। मेरे को यार बड़ी बेदर्दी से बेचारे ने वो हटा दिया, अल्लाह उसको माफ करे। मैंने बारहा उसको माफ किया, यार नन्हा सा दिल तो टूट गया। अगरचे मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं बच्चा जो था, मुझे क्या पता कि नहीं खड़ा होना चाहिए। तुम ही नमाज पढ़ोगे, वाह, मुझे सजदा करने हक नहीं है अपने रब को, मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अगर ये मुझे
मोहब्बत से प्यार से कि बेटा आप छोटे हो, माशाअल्लाह आपका जज्बा है, जब बड़े हो जाओ तो आप भी पहली सब में आ जाना है। अभी बड़ों को जगह दे तो आप उधर पीछे चले जाओ। इस तरह प्यार से बोलते तो शायद मेरी समझ में मुझे मेरा दिल ना टूटता। तो बिल्कुल बिला उन्वान मुझे तरकीब आऊँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया, वसवसे तो सारे बच्चे को भी आती है, शैतान तो बेकाता ही है, तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं पता नहीं किसी और लाइन पे चला जाता खुदा न खास्ता। जैसे कि वो गुनाहों की लाइनें, मार धाड़ की लाइनें, बदमाशियों की लाइनें। कि मस्जिद में एक मजहबी आदमी ने मेरी इस तरह मतलब बेइज्जती की और मुझे निकाल दिया। बाज बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, क्या बैद के इनमें इस तरह की के माजी में यादें हों, तल्ख यादें, जिसकी वजह से ये मजहबी लोगों के दुश्मन हो जाते हैं बाज लोग। हालांकि हर मजहबी हुलिये वाला बदअखलाक नहीं होता, बाअखलाक भी होता है, लेकिन ये कि जिसको जैसा टकरे, जिसको बाअखलाक टकरे तो वो उसकी बात है, जिसको बदअखलाक टकरे उसकी। तो बहरहाल ये कि बच्चों के साथ भी हमें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ख्वाब मस्जिद में आकर ठीक है, उनकी अभी मस्जिद में इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें उनको डांटना, झाड़ना, कान पकड़ के निकाल देना, हाथ खींच के एकदम घसीट के बेचारों को झिड़क देना, धुतकार देना। क्या पता ये बच्चा कल जाकर क्या बनने वाला हो। लेकिन अब ये एक बच्चा ठीक है, अल्लाह ने उस पर करम किया कि वो लाखों मुसलमानों के दिलों में घर कर गया, उसकी मोहब्बत घर कर गई। अगर यही बच्चा अल्लाह ना करे बिदक जाता तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। एक आदमी के अंदर होती है चीज, एक तो लाखों का यूं अच्छाई में मतलब पेशवा बना, अगर यही लाखों का बुराई में पेशवा बनता, अपने मुल्क के लिए मसाइल खड़े करता, अपने दीन के लिए मसाइल खड़े करता, दुनिया के लिए मसाइल खड़े करता, पता नहीं डॉक्टरों की टीमें बनाता, दहशतगर्दियां करता, क्या करता। तो कोई मतलब है कि ये बच्चा जो इसका अपने को समझ नहीं आती कि ये बिल्कुल मरियल सा, बिल्कुल में मरियल सा बच्चा था, ना मतलब है कि पाँव में चप्पल, ना सर में तेल, ना टोपी, गुर्बत, एहसास से महरूमी, 1.5-2 साल की उम्र में यतीमी, बाप का साया मिला ही नहीं था मुझे। बचपन से जब से होश संभाला तो आलू छोले बेचना, कुल्फियां बेचना और इस तरह के मैंने धंधे किए थे। तो वैसा कुचला हुआ माशरे का बिल्कुल कुचला हुआ फर्द था, लेकिन शुरू से मुंह मस्जिद का देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बच्चा बज़ाहिर कितना ही हकीर हो, मेला कुचेला हो, इसे हमें हकीर नहीं समझना चाहिए कि क्या पता इसके अंदर क्या छुपा हुआ, कि बीज जो है वो गंदी मिट्टी में ही मिलता है ना, खाद में, गंदी मिट्टी में, और फिर ये पौधा कोपल फूटती है और फिर ये पौधा बनकर तनावर दरख्त बनकर कितनों को फैजियाब करता है। इसलिए किसी के बारे में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वाक़े में मेरे लिए तो बड़ा दर्स है कि मेरी हो सकता है कि एक बार की डांट डपाट या बेरुखी किसी को गुनाहों के गहरे खार में धकेल दे, और क्या बैद के एक बार की मुस्कुराहट या पीठ थपकना या हौसला अफजाई उसको यानी कि अल्लाह ताला का नेक बंदा बनने में मदद दे दे। तो यही बात हम सबको सोचनी चाहिए कि हमें अपने अखलाक पर कंट्रोल करना चाहिए, उसने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, नरमी और नरमी से ही काम चलाना चाहिए। दांत तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा वाली जो बाजारी गुफ्तगू है ना, इससे काम नहीं चलता, इससे काम बिगड़ता है। देखिए, आप रोब से किसी को कंट्रोल करने जाएंगे, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आप प्यार से बड़े बड़े यानी कि सरकश को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नरमी से बड़े बड़े डाकुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तजर्बे की बातें आपके सामने में बैठा हुआ हूँ। बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर उचक्के कातिल, इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, और नरमी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ निकले। आप बस अपने अंदर नरमी और नरमी का ही ज़हन बनाए, चाहे कोई लाख आप पर सख्ती करे, आप भरपूर कोशिश करें कि आप अपने आपे से बाहर ना जाए। वो अपनी बोली बोलता रहे, ठीक है, उसकी जो भी लैंग्वेज है, आप अपनी बोली बोलते रहे। वो गालियां देता रहे, आप दुआएं देते रहे। इंशाअल्लाह सब मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु
अर्ज कर रहा था कि पसीना, ये बाजों के पसीने में बड़ी बदबू होती है, इसलिए ऐसों को चाहिए कि वो एक तो ये कि मुमकिन हो तो रोजाना गुस्ल करें और अपने कपड़े जो है ये धूप में डाल दें और दूसरे पहन ले। दूसरे दिन गुस्ल करके ये जो अगले रोज धूप में डाले थे वो पहन ले और आज उतारे वो धूप में डाल दे। धूप अगर मुयसर नहीं तो वैसे रस्सी पर टांग दे, हवा से ही गुजारा, लेकिन धूप ज्यादा मुफीद है कि वो इंशाल्लाह पसीने की बदबू को खा जाएगी, जरासीम को भी मारेगी। बल्कि एक बार गुस्ल से भी अगर बदबू नहीं आती तो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है कि इसकी हाजत हो। और मजीद इसकी बदबू को मारने के लिए इत्र मले, खुश्क अंबर मले, ये मोमी इत्र भी आता है, जामित यानी कि जमा हुआ है। और इसके अलावा अब तो तरह तरह के इसमें केमिकल के लोशन भी आते हैं, पाउडर भी आते हैं। आप उनके पास जाएंगे, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर वालों भी रखते होंगे ये। इन लोगों को बोलेगे ना कि हमको पसीने की बदबू दूर करने के लिए जो इसकी बोतलें आती है, नॉन अल्कोहलिक बॉडी स्प्रे, बॉडी माने जिस्म, नॉन अल्कोहलिक बॉडी लोशन। अब ये सारे लंबे चौड़े अपने को याद रहेंगे, अब भी याद हो गया, कल क्या का क्या हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर ये याद नहीं रहता कोई बात नहीं, याद करना है तो लिख लो, तो मैं दोबारा बोल दूं, नॉन अल्कोहलिक। ये नॉन अल्कोहलिक याद ना रहे ना तो इसको बोल दो कि अल्कोहल के बगैर का बॉडी स्प्रे, अल्कोहल फ्री बॉडी स्प्रे भी बोलने में रखिए। और बॉडी लोशन, बॉडी लोशन, तो ये लगा लिया करेंगे तो इंशाल्लाह पसीने की बदबू मर जाएगी। मैंने कभी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, सुना है कि ये चीजें भी आती हैं बाजार में, इससे बदबू जो है पसीने की वो ये खाती है ये चीज। तो पसीना चूंकि नापाक नहीं है, पाक है, चाहे किसी को गुस्ल की हाजत हो तब भी पसीना उसका जो आया बदन में पाक है। तो अब ये कि ये चीजें लगा लें मस्जिद में दाखिले के वक्त तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। फिर भी लगाने के बाद भी किसी से चेक करवा लेना अच्छा है, क्योंकि आपको तो समझ आएगी नहीं, नाक कट जाती है ना। कोई सा करीबी इस्लाम भाई हो ना, क्या रब देखो तो क्या पोजीशन है, अल्लाह करे उसकी नाक बंद ना हो, वो आपकी रहनुमाई के नाक बंद हुई तो वो उसको पसीर है, आप कुछ नहीं लगा कर भी बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं अब ठीक है, बदबू नहीं आ रही। बाबा आपकी पिछले दिनों से जो ये मुंह की बदबू, बदन की बदबू, कपड़ों में जो बदबू आती है, इससे मुतालिक जो वजाहत आप फरमा रहे हैं, इसकी तायद यूँ भी हमारे इस्लाम भाई करेंगे कि इससे आज से थोड़े अरसे कबल ना इस तरह के को बॉडी स्प्रे आते थे, ना इस तरह के को बॉडी लोशन आते थे जो बदन की बदबुओं को स्प्रे और बॉडी लोशन के जरिए मारे, ना माउथ के लिए कोई ऐसी फ्रेशनेस आती थी कि जो मुंह में खुशबू पैदा करे। तो ऐसा लगता है वाकई खाने पीने में और दीगर मामला में जिसकी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं, इससे मुंह की बदबू, बदन में पसीने की बदबू इतनी बढ़ चुकी है कि वो इलाज जो आप फरमा रहे हैं उस इलाज के करने के बजाय वो खाना पीना का मामला जारी रखा जाए, हम ये खुशबू मुंह में डालकर, बदन में डालकर अपना गुजारा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला हमें आपकी बताए हुए इलाज पर अमल की तौफीक अता करे। असल में 2 दिन से खाने पीने पर तनकीद कर रहा हूँ, अब मुझे डर लग रहा है कि ये कौम के मेरे खिलाफ हो जाएगा, यार ये खाने पीने के पीछे हमारे क्यों पड़ा है, हमारे पेट के पीछे क्यों पड़ा है। ठीक है, इसको नहीं खाना ना खाए, हमको तो खाने दें। तो अभी इसलिए इनको खर्चा कराना चाहिए, थोड़ा खर्चा करवा दें। अब ये खाने से तो बाज रहेंगे नहीं, बगैर चबाए इनको निगलना है। इंशाल्लाह बाबा आपका बयान सुनते रहेंगे, पेट का कुफला मदीना किताब पढ़ेंगे, आदाब ताम किताब पढ़ेंगे और इस तरह बयान सुनेंगे और मदनी चैनल देखते रहेंगे। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कुछ ना कुछ तो हमारा खाना कम हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा ना। जब खौफे खुदा का गलबा होगा तो खाना का अच्छा लगेगा, उम्दा ग़िज़ाएं अच्छी नहीं लगेंगी। तो अब ये कि
दाढ़ी में या तो ग़िज़ाई अज्जा अटक जाते हैं, इससे बदबू होती है। तो बालों की बदबू दूर करने के लिए एक तो उसको साबुन से आप धोएं, मजीद खुशबूदार तेल लगाएं। मेरा तखल्लुस अत्तार है। अत्तार के एक माना ये भी है कि इत्र वाला। शाह अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाह अत्तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल